सबसे पहले तो आज हम बात कर लेते हैं हम पढ़ने क्या वाले हैं। बेटा हमारा पार्टनरशिप चल रहा था। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर हमने बहुत सारी चीजें कर ली बेटे। पार्टनरशिप में हम लोग फंडामेंटल पे हैं, ठीक है। अच्छा बेटे एक बात बताओ, हम आईओसी दे देते हैं, आईओडी ले लेते हैं, हम कौन है बेटा? फर्म है हम, क्योंकि हम फर्म के बिहाफ पे अपनी एंट्रीज कर रहे हैं, तो हम कौन है बेटा? फर्म है, ठीक है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं, जैसे कि आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, ठीक है बेटा। तो क्या कभी पार्टनरशिप फर्म में कुछ गड़बड़ होती होगी, कुछ गलतियां भी होती होंगी? मान लो आईओसी नहीं दिया, मान लो आईओसी 8% का देना था लेकिन 6% का दे दिया, मान लो प्रॉफिट उनको इक्वली ना बांटकर किसी रेशियो में बांटना था, या फिर उनको प्रॉफिट रेशियो में बांटना चाहिए था लेकिन उन्होंने इक्वली बांट लिया। क्या कोई ऐसी गलतियां भी होती होंगी? जल्दी से जवाब दे बेटा। हाँ भैया। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल होती होंगी भैया, ऐसी जवाब होते, मतलब ऐसी गलतियां होती ही होंगी, ठीक है बेटा। तो उसी के लिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए पढ़ने वाले हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अपना माइक सब लोग बंद कर लेंगे बेटा, ठीक है, और बिल्कुल चैट में लिखेंगे, जो भी है दिक्कत वो चैट में लिखेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरी चीजों को, ठीक है। डन बेटे, स्पेस ना थोड़े। माइक ऑफ। हाँ जी बेटा, ये मेरी नोटबुक क्लियर है? कोई बोलना जरा, माइक ऑन करके बोले प्लीज। क्लियर है। ठीक क्लियर है, है। ओके बेटा। चलो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बेटा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है जी। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा मेरी अगर कहीं मानो तो ये तो पक्का है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है, आने ही आने वाला है। तो जरा समझ लें बेटा, जो मैंने अभी बात की उसको मैं थोड़ा लिखवा रहा हूं। समटाइम्स सर्टेन, नोट करेंगे बेटा साथ साथ, एरर्स एंड ओमिशंस अकर वाइल, क्या करके बेटा? प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स का मतलब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दीज एरर्स, है ना, एंड ओमिशन, these error and omissions are given in the question। मतलब सर हम तुक्के तुलना बैठेंगे कि कौन सी गलती है कौन सी नहीं है, ये हमें क्वेश्चन खुद बताएगा। एंड वी हैव, हमें क्या करना होगा बेटा? रेक्टिफाई करना होगा। हमें क्या करना होगा? रेक्टिफाई करना होगा उन एरर्स को, दोज एरर्स, ठीक है, एंड ओमिशन, दोज एरर एंड ओमिशन। कैसे बेटा? बाय पासिंग, ढंग से सुन लेना सर, ये तो अपना वो हो गया ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नहीं बेटा नहीं, ये थोड़ा सा अलग हो गया है सर, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप क्या करते थे? आप ईच एंड एवरी एरर की एक रेक्टिफाई एंट्री करते थे। बट ढंग से पढ़ लें तो अगर आपको समझ में आएगा तो मैं क्या लिख रहा हूं देख लें।
बोलो क्या क्लियर है? हाँ सर, ये क्या है? रेक्टिफिकेशन की तरह ही है, बस नाम बदल दिया है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश, बहुत सही। सर हमने क्या पढ़ा वो देखें। हमने पढ़ा समटाइम, ठीक है, समटाइम सर्टेन एरर्स एंड ओमिशन, मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ एरर या ओमिशन हो जाते हैं, अकर हो जाते हैं। कब? वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट बनाते समय। इन एरर्स एंड ओमिशन को, ये एरर्स एंड ओमिशन कहाँ दिए होते हैं हमें? ये एरर्स एंड ओमिशन हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में। हमें इनको क्या करना होता है? रेक्टिफाई करना होता है। कैसे बेटा रेक्टिफाई करना होता है? सिंगल एडजस्टेड एंट्री, मतलब सर हर एरर या ओमिशन की हम एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ सारे एरर्स को मिलाकर एक एंट्री बनाएंगे और उस एंट्री को हम पास करेंगे। बोलो समझ में आया या नहीं? जल्दी बोलो। आ गया सर, शाबाश। फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया बेटा? हाँ सर, हमें ये समझ में आ गया। समटाइम सर्टेन एरर्स एंड ओमिशन अकर व्हाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट, ये सब बिल्कुल क्लियर है सर। ओके बेटा, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, जो एग्जांपल्स में क्या कहना चाहता हूं वो समझ जाना। ये एग्जांपल्स वो हैं जिन तरीके के आप एरर्स करते हो, मतलब देख, एग्जांपल्स ऑफ किसके? एरर्स एंड ओमिशन। आप कौन कौन सी गलतियां करते हो बेटा? ढंग से देखेंगे तो ही समझ में आएगा बेटे। ये क्या हो गया इसको? ठीक है बेटा, पहला देखो। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या कर गए? भूल गए। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है बेटा? हाँ जी सर, ठीक है। ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, लिखते रहेंगे बेटा। ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। आईओसी, आईओसी का मतलब समझते हो ना बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी इज अलाउड कब बेटा? इवन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। मेरे को एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या हम आईओसी प्रोवाइड करेंगे? जल्दी से लिख के बताएं बेटे, फटाफट से। मैंने पूछा बेटा, अगर हमारे पास हमारी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या हम आईओसी प्रोवाइड करेंगे या नहीं? नॉट अलाउड। वेरी गुड बेटे, नॉट अलाउड, शाबाश। सर नहीं करेंगे। यार लिख दिया कर यार, मेरे लिख दिया कर भाई, ठीक है। यस बच्चा, नॉट अलाउड। फिर भी आपने आईओसी को अलाउड कर दिया, तो गलत बात है या नहीं है? हाँ सर, ये बिल्कुल गलत बात है,
ठीक है बेटा, ये हो गए बेटे हमारे पास 4। अभी हम और भी लिखेंगे, पहले इनको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, है ना बेटा। अभी आप मुझे खुद बताओ, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझेंगे बेटा। मान लो ये क्या है बेटा, फर्म है, ये कौन है बेटा, पार्टनर है, ये कौन है, पार्टनर है। तो फर्म को इनको आईओसी देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। यही है इसका मतलब बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले। हाँ सर, हाँ, हमें बात समझ में आ गई सर। अभी आगे चलो, आगे देखो बेटा, ये फिर से फर्म बना ली हमने, ये हमने क्या बना ली, पार्टनर्स बना लिए सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देगा, क्या फर्म पार्टनर्स को देगी या पार्टनर्स फर्म को देंगे। सर पार्टनर्स फर्म को देते हैं। आपको पता नहीं क्या, पता है बेटा, पता है। मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही चेक कर रहा था। ये नहीं दी इसने, है ना, देनी चाहिए थी, सॉरी आईओडी, है ना, आईओडी देना चाहिए था लेकिन इसने नहीं दिया, भूल गए, ओमिशन हो गया। समझ में आ रहा है बेटे। हाँ सर, हाँ आ रहा है सर। सेम चीज ये भी होगी, दोबारा बना के दिखाना पड़ेगा। चलो दिखा देते हैं यार, क्या दिक्कत। फॉर्म को देना कितना था, सर मतलब क्या देना था, सैलरी एंड कमीशन देना था, लेकिन फॉर्म ने नहीं दिया। ठीक है बेटा। हाँ सर, हाँ सर, फर्म को पार्टनर को आईओसी नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसने दे दिया। गलती है सर, इसको कैसे ठीक करेंगे वो बताओ बेटे। अभी बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, बहुत आसान चीज है, टेंशन मत लेना, बस बहुत ही आसान है, बिल्कुल मत टेंशन लेना। ठीक है, नोट करेंगे बेटा। अभी अभी सिर्फ नोटिंग नोटिंग खेलनी है। सर एक बार पीछे पेज करो, लिखा नहीं थोड़ा सा रह रहा है। अभी नोट नहीं हुआ बेटे, नोट करो फटाफट से। ठीक है बेटा, फिफ्थ पॉइंट लिखें बेटे, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, और कौन सी गलती हो सकती है सर। देखो, आईओसी अलाउड करनी थी 10%, मतलब सॉरी ऐसा कर लेते हैं, अलाउड कितना बेटा, @10%। ठीक है, इंसिस्ट ऑफ, इंस्टेड ऑफ बेटा कितना, 6%। मतलब नहीं समझे बेटा, मतलब सर देना था 6%, बट आपने प्रोवाइड कर दिया उसको 10%। गलती समझ में आ गई। हाँ सर, हाँ हमें आ गई। ओके बेटा, 6 समझे। ये बेटा मान लो, कितना मान लेते हैं इसको, उल्टा मान ले क्या, नहीं चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं 5%, 8%। ठीक है बेटा, मतलब सर 8% देना था, 5% दिया, मतलब गलती तो है ना साहब। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल। सर आप ये गैप क्यों छोड़ रहे हो इतना बड़ा बड़ा, बेटा अभी हम लोग समझेंगे ना इसको कि क्या चीज है ये, इसलिए। आईओडी का मतलब समझते हैं सब बच्चे। हाँ जी सर, आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आईओडी क्या करा बेटा, चार्ज कितना बेटा, मान लो 6% मान लो। ठीक है, करना कितना चाहिए था, मान लो
8% करना चाहिए था, उसने करा कितना, 60% करा। और बना लेते हैं, इसी को बना लेते हैं एक और। एट परसेंट, सिक्स परसेंट, क्या बोलते हो? हाँ जी सर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन रॉन्ग रेशियो। मतलब सर मैंने आपको बताया था सर किसी रेशियो में बांटना था, आपने किसी और रेशियो में बांट दिया, ठीक है। ऐसी गलतियां होती होंगी बेटा, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखवाए हैं, लगभग यही बेटा आपके क्या होंगे, पूरे उसमें होंगे आपके सिलेबस में। बट अगर इसके अलावा भी कुछ आता है तो आप टैकल कर पाओ, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ना कि इन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, आप ठीक करा रहे हो। ओके बेटा, देखो अभी सर हम चलेंगे, नोट हो गया था ना वो वाला? जल्दी लिख के बताओ यार, नोट हो गया था? डन, ठीक है, ओके डन। चलो जी, अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। बेसिकली जो अपना मुद्दा है, जो अपना स्टाइल है पढ़ने का या पढ़ाने का, कुछ भी बोलो, वो उस पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, देखो बेटे, मोदी सरकार ने कहा है गरीबों में पैसा बांटो, ठीक है। हाँ जी सर, बांटो। देखो बेटे, ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास मान लो पब्लिक है बेटे, पब्लिक। पब्लिक मींस व्हाट, पार्टनर्स हैं ये हमारे, हम लोग तो अभी इसको पब्लिक मान के चलते हैं। ये हमारे पास पब्लिक है बेटा, ये 3 और 2 5, 5 पब्लिक है, ठीक है। सरकार ने मुझे, सरकार ने मुझे 1 लाख रुपीज दिए थे, ये बेटा मेल है और ये बेटा फीमेल्स है ना, ये मेल्स हो गए और ये फीमेल्स हो गए, ठीक है। सर आप ना भेदभाव कर रहे हो, आपने फीमेल्स बनाई है 2 और मेल्स बनाए हैं 3। बेटे देखो, मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि यही हमारे देश की सच्चाई है, ठीक है। अच्छा देखो, 2 इन 3 पर भारी है, वेरी गुड बेटा। अच्छा देखो, 1 लाख बेटा मेरे को बांटने थे इसमें और इसमें, ठीक है बेटा। अच्छा, सरकार ने बोला था मेल को और फीमेल को, मतलब जो आप पैसा बांटोगे वो 3:2 में बांटना। बात समझ में आ रही है? सर समझे ही नहीं हम। सर मेल एंड फीमेल्स को पैसा जो बांटोगे आप, वो आप 3 हिस्सों में बांटना। मान लो बेटा, चलो तुम्हें ना समझ में नहीं आएगा तो ये 3 हटा दो, एक ही एक एग्जाम्पल को रख लो, ठीक है। एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है बेटा, एक मेल है और एक फीमेल है। ये 1 लाख रुपए बांटने हैं बेटा, 3:1 में बांटने थे, ठीक है। अच्छा सर, तो 1 लाख रुपए मैं 3:2 में अगर बांटूंगा तो कितना आएगा बेटा? सर ये आएगा 60,000। ये कितना आएगा बेटे? 40,000। ऐसा मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने सरकार की नहीं सुनी और मैंने इस पैसे को 1:1 में बांट दिया। समझ रहे हो? मतलब सर ये मुझे करना चाहिए था, मेरी वर्डिंग सुनते रहना, ये मुझे करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने नहीं किया। मैंने किया क्या? मैंने इसको 1:1 में बांट दिया। मैंने कैसे बांटा बेटे? मैंने इसको बांट दिया 50,000 और 50,000। बताओ बेटा, गलती हो गई है या नहीं हो गई है, ये बताओ।
जल्दी से मुझे लिख के बताओ गलती हो गई है या नहीं हो गई है। हो गई है बेटा, है ना। सर अगर आप देख पा रहे हो तो इसको सर 10,000 रुपए कम मिल रहे हैं और इसको 10,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। क्या कह रहे हो शुक्ला जी, क्या कह रहे हो, बताना बेटा। गलती कैसी हो गई बेटा, इसको 3:2 में बांटना था, मतलब इसको 60,000 रुपए देने थे, इसको 40,000 देने थे, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने इसको 1:1 में बांट दिया, मतलब इसको भी 50,000 दे दिया, इसको भी 50,000 दे दी, गलती हो गई यार। अब देखो तुम, इसको 60,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन इसको मिले कितने, 50,000। बेटे पता था उसको, पता था, लेकिन उससे गलती हो गई, वो भूल गया, वो भूल गया कि मुझे 3:2 में बांटना है, समझ रहे हो। हाँ जी सर ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, 50-50 बांट दिया। हाँ जी सर। तो अभी देखो बेटा, इस गलती को सुधारने के दो कारण हो सकते, दो तरीके हो सकते हैं। या तो मुझे डिफरेंस पता चल जाए भाई, कितने पैसे जिसके पास फालतू पहुंचे हैं वो दूसरे को पैसा दे दे, बोलो हाँ या ना। या तो सर क्या करे, ये वाला बंदा, इसको 10,000 रुपए कम मिल रहे हैं ना, इसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये वाला बंदा मतलब ये फीमेल इसको 10,000 रुपीज दे दे। लेकिन सर क्या इनको ये समझा पाना सही है, जिसके पास फालतू पैसे आ गए वो समझने को तैयार होगा तुमसे कि तुम्हारे पास, उसके पास फालतू पैसे कैसे आए हैं, वो कहेगा नहीं 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 भाई, फॉर्म ने बांटे हैं, आए होंगे, हम नहीं जानते कुछ भी, फॉर्म से जाके बात करो, मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, है ना। इधर वाला डिपार्टमेंट यही बोलने वाला है ना। अब बेटे फॉर्म को क्या करना चाहिए, फॉर्म को बीच बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो भाई, तुम्हें भी कंफ्यूजन है, तुम्हें भी कंफ्यूजन है, जो हम लोग करने वाले हैं बेटा उसकी बात सुनना, तुम्हें भी कंफ्यूजन है, तुम्हें भी कंफ्यूजन है। एक काम करो, तुम सारा पैसा मुझे वापस दे दो पहले, ठीक है, मतलब मैंने 50,000 रुपए जो तुम्हें दिए हैं वो वापस दे दो, और तुम भी मुझे 50,000 रुपए वापस दे दो, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को जो ठीक वाले बांटने हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मतलब जो मैं 60,000 रुपए तुम्हें देना चाहता हूँ वो तुम पकड़ो, और जो 40,000 रुपए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तुम 40,000 रुपए पकड़ो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, मुद्दा ही खत्म हो गया ना, बताओ लड़ाई खत्म या नहीं, जल्दी बताओ। इनको समझाने से बेहतर तरीका क्या है, जो हुआ है उसको वापस ले लो, है ना। वापस ले गया मतलब सर 50-50 बट गए थे ना, गलत बटे थे ना, वापस मंगा लो भाई, वापस दे दो, दोबारा से बांटूंगा मैं। अच्छा सर, फिर बेटे जो सही बांटना है उसे बांट दो, बात खत्म, लड़ाई नहीं होगी, क्या बोलते हो। जल्दी से बच्चा बताएगा, यस लिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा, जल्दी बताओ। खुशी समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। शुक्ला जी खाम खा के मैसेज, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ जी सर, नोट करना चाहो तो बेटा कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट करना चाहो तो कर लो, कर लिया ना वैसे नोट। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, मुझे बताओ, मुझे फटाफट से बताओ, फॉर्म के अंदर जो कैपिटल रखी होती है,
ठीक है, फॉर्म के अंदर जो कैपिटल रखी होती है वो आईओसी देने के बाद बढ़ती है या घटती है, जल्दी से बताओ। बढ़ती है या घटती है? इंक्रीज और डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज। सर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है ना। मैंने ये बोला आईओसी अगर हम फॉर्म देती है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? पार्टनर्स की बोलिए। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है सर, इंक्रीज। लिख दिया अगर बेटे बेटे। इंक्रीज होगी। सर अगर हम आईओडी प्रोवाइड करेंगे तो कैपिटल क्या होगी? माइनस होगी। क्या बोलते हो? अगर हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगी सर? प्लस होगी। सर अगर प्रॉफिट बांटेंगे तो प्लस होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा सर, बात समझ में आ गई बेटा? सर कुछ नहीं समझ में आया है, क्या समझा रहे हो? देखो बेटा मैं अभी क्या समझाना चाहता हूं, यही मेन चीज है। अगर ये समझ ली ना तो भैया खत्म है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब समझेंगे बेटा। फर्म, और ये कौन है बेटा? ये पार्टनर्स हैं। ये कौन है बेटा? पार्टनर्स हैं। ठीक है, फटाफट से देखें। सर अगर फर्म आईओसी देगी, है ना, फर्म के पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। पहले तो बताओ सर, फर्म प्रॉफिट में से पहले तो देगी आईओसी, तो माइनस होगा बेटा। लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल में क्या हो जाएगा? ये जल्दी से बताओ। प्लस हो जाएगा। हाँ या ना? प्रॉफिट में से माइनस और पार्टनर्स के कैपिटल में प्लस। जल्दी से बोलो हाँ। यही हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में किया था। ठीक है बेटा, ओके। सर अगर ये सैलरी देगा तो भी माइनस, बट इनके में क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, है ना? हाँ जी सर। सर अगर आईओडी, आईओडी बेटा आएगा फर्म के पास या आईओडी देगा फर्म? सर आएगा, तो इनके कैपिटल क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस। समझ रहे हो? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है बेटा। अभी देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड तो क्या हो जाएगा सर? इनके कैपिटल प्लस, है ना? हाँ सर बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हो। ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, प्लस का मतलब क्या? सर कैपिटल प्लस हो रही है ना? प्लस का मतलब क्या? सर प्लस का मतलब होता है क्या बेटे? फटाफट से बताओ। क्रेडिट। जल्दी बोलो हाँ। और माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब होता है सर डेबिट। बोलो डन बेटे। सर आप इतना आराम आराम से क्यों पढ़ा रहे हो आज? बेटे देखो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब सर है बच्चों वाला, लेकिन आप ये बच्चों वाली मिस्टेक कर देते हो जिसकी वजह से चैप्टर आपको मुश्किल लगना चालू हो जाता है। इसीलिए मैं इसको बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, बहुत नॉर्मल तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आज बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ओके बेटा, डन है, ये नोट हो गया है। ये आगे प्रोसीड कर जाऊं? सर प्रोसीड मत करो, पीछे चलो। नोट हो गया बेटा? जल्दी बोलो। अब आ जाओ बेटे, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ और मुझे बताओ, मुझे आप बताओ फर्म के साथ क्या हो रहा है और पार्टनर्स के साथ क्या हो रहा है। दो ही पार्टनर है ना, मेल और फीमेल। ओके, फटाफट से बताओ। पहले हमने 50,000 रुपए वापस मंगा लिए, है ना भाई? हमने वापस मंगा लिए तो पैसा किसके पास आ गया?
जल्दी बताओ सर, फॉर्म के पास आ गया, समझ में आया बेटा? और किससे मंगाया है बेटा? पार्टनर से लिया है ना वापस, तो पार्टनर से क्या हो गया बेटा? माइनस हो गया। क्या बोलते हो, हाँ या ना बताओ? हाँ सर आप ठीक कह रहे हो, बोलो डन है बेटे? नहीं बेटे बीआरएस नहीं है, इधर देखो, ये बताओ इससे हमने वापस ले लिया तो ये बेटा प्लस होना चाहिए, है ना? वापस आ गया भाई, पैसा तो प्लस होगा। लेकिन पार्टनर से हमने वापस ले लिया है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक एक बच्चा लिख के बताए यस और नो, समझ में आ गया या नहीं आ गया? एक एक बच्चा लिखेगा। ठीक है खुशी, ठीक है बेटा, ठीक है शुक्ला जी। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? बोलो बोलो जल्दी। यस ठीक है, और बताओ। ठीक है ठीक है। प्रियांशु कहाँ हो भैया? हो भी के निकल लिए? कब गया? अच्छा चलो आगे देखो बेटे। अब हमने क्या करा? अब हमने क्या करा? अब हमने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया? 60-60 हजार रुपए प्रोवाइड कर दिए। मतलब फॉर्म के पास से पैसे गए, फॉर्म के पास से पैसे गए, बताओ हाँ। और पार्टनर्स को क्या हो गए? मिल गए। डन है बेटा? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ सर हमें समझ में आ गई। अब आप बताओ क्या पढ़ाना चाहते हो? बेटे अभी हम पढ़ाना चाहते हैं वो अभी पढ़ाएंगे, ठीक है? इन सब की वर्किंग हम अभी सीखेंगे बेटा। अभी थोड़ा एडवांस वाली पढ़ाई नहीं करनी, अभी हल्की वाली पढ़ाई करनी, ठीक है? बच्चा ये रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको, मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है, रिज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मीटिंग को खत्म होने दो, उसके बाद रिज्वाइन कर लेना।